व्यूअर्स, अर्थ पे बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सभी इंसान जमीन के नीचे जाकर रहने लगे थे। लेकिन क्या ये जगह हमेशा के लिए रहने लायक होगी या फिर कुछ टाइम बाद अर्थ वापस से अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा? इस बारे में तो जल्द से जल्द पता करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें उस टाइम की पृथ्वी दिखाई जाती है जब ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब पृथ्वी का वातावरण इंसानों के रहने लायक रह ही नहीं गया था। इसीलिए सभी वैज्ञानिकों ने अपने सालों की मेहनत की वजह से जमीन के अंदर एक बहुत ही बड़ी सिटी बना ली थी और अब सारे इंसान धीरे धीरे उस सिटी में जाकर बसने लगे थे, क्योंकि इसी तरीके से वो सब इंसानियत को खत्म होने से बचा सकते थे। उन सभी वैज्ञानिकों ने इस जगह को पूरे 200 साल के हिसाब से तैयार किया था, क्योंकि उनका मानना था कि आने वाले 200 सालों तक पृथ्वी का वातावरण ठीक नहीं होने वाला। उन वैज्ञानिकों ने तो इस जगह से बाहर निकलकर वापस पृथ्वी पर जाने के लिए एक सीक्रेट रास्ता बनाया था, जिसे कि उन लोगों ने एक पेपर पर लिखकर छोटी सी तिजोरी में बंद कर दिया था, ताकि आने वाली जनरेशन 200 साल बाद इस मैप का यूज करके वापस से पृथ्वी की जमीन पर जा सके। और अब तिजोरी को उस टाउन के मेयर को दे दिया जाता है, जो कि आने वाले मेयर्स को ट्रांसफर करते जा रहे थे। और अब सालों बीतते जाते हैं, वो तिजोरी जिस मेयर के पास होती थी वो नए मेयर को पास ऑन कर देता था और इस तरीके से ये सिलसिला चलता गया। लेकिन एक बार 7वें मेयर की अचानक से मौत हो गई थी, इसीलिए वो उस तिजोरी को 6वें मेयर को नहीं दे सका और अब धीरे धीरे सभी लोग उस तिजोरी के बारे में भूलने लगते हैं। अब उस जगह पर पूरे 200 साल बीतने आ गए थे, लेकिन किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ कितनी भयानक घटनाएं घटने वाली हैं। उस पूरी जगह का एक बहुत बड़ा जनरेटर जो चारों ओर पावर सप्लाई करता था, वो इतने सालों बाद धीरे धीरे खराब होने लगा था। उस जगह पर तो सारे खाने के रिसोर्सेज भी खत्म होने लगे थे और अब पूरे 200 साल बीतने के बाद वो तिजोरी भी खुल जाती है, जिसके अंदर इस जगह से बाहर निकलने का नक्शा था। अब यहाँ दूसरी तरफ हमें कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी और अब वो सब पूरी तरीके से तैयार थे अपना अपना काम करने के लिए। अब वो सभी बच्चे बाउल में रखे हुए बहुत सारे पेपर को चुन रहे थे, जिनके ऊपर वो प्रोफेशन लिखा हुआ था जो वो बच्चे आगे चल के बनने वाले थे। यानी कि अगर किसी ने उस बाउल से मैकेनिक का पेपर निकाला तो वो इस जगह पर हमेशा के लिए मैकेनिक का ही काम करेगा। अब हमें वहीं पर डूम नाम का एक स्टूडेंट दिखाया जाता है। डूम ने जब एक पेपर चूज किया तो उसके अंदर पोस्टमैन लिखा था, लेकिन डूम तो बचपन से ही जनरेटर मैकेनिक्स बनना चाहता था, क्योंकि उसके फादर भी इसी प्रोफेशन में रहे थे। वहीं पर डूम की एक फ्रेंड लीना भी होती है। लीना को पाइप वर्क वाला पेपर मिला था, पर लीना भी इस प्रोफेशन में जाना नहीं चाहती थी। इसीलिए अब डूम और लीना एक साथ मिलकर दोनों के पेपर्स चेंज कर लेते हैं, क्योंकि लीना का सपना था कि वो एक दिन पोस्ट ऑफिस में काम करे और अब डूम ने तो उसे अपना पोस्टमैन वाला पेपर दे दिया था। इसीलिए लीना अब खुशी खुशी पोस्ट ऑफिस में जाकर काम कर सकती थी। वहीं डूम को लीना का पाइप वर्क वाला काम करने के लिए मिल गया था और वो भी कहीं न कहीं तक सेटिस्फाइड था, क्योंकि पाइप वर्क करते टाइम वो बहुत सारे जनरेटर्स के आसपास रहेगा। वहाँ लीना अपने दादी को ये बताने चली गई थी कि उसे पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिल गई है, पर लीना की दादी बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। वो लीना की किसी भी बातों को समझती ही नहीं। लीना की दादी उसे बताती है कि सालों पहले जो उसके फादर ने कहा था वो उसे कभी भी भूले ना। दरअसल लीना के फादर ने उन्हें बताया था कि वो हमेशा इस जगह पर नहीं रह सकते और फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आएगा जब उन्हें वापस से धरती के ऊपर जाना पड़ेगा। उसके फादर ने तो लीना को उस तिजोरी के बारे में भी बताया था, जिसमें कि इस जगह से बाहर निकलने का नक्शा प्रेजेंट होता है। जब लीना अपने काम पर चली गई थी तब वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग एक आदमी को पकड़ रहे थे। वो आदमी बता रहा था कि उसने शहर के एकदम सुनसान वाले इलाके में एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर को देखा है, लेकिन उस आदमी की ये बात कोई भी मानता ही नहीं। तभी लीना को उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा सींग मिलता है और ये हो न हो उसी क्रिएचर का होगा। वहाँ डून भी अपना पाइप वर्क करने के लिए चला गया था, लेकिन उसका जो सीनियर होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था। डून को जब उस जगह पर एक खराब हुई पाइप के बारे में पता चलता है तब वो खुद जाकर अपने सबसे पहले काम को करने के लिए बोल रहा था, लेकिन उसका सीनियर डून को मना करता है कि उस पाइप को आज तक कोई भी वर्कर ठीक ही नहीं कर पाया और वहाँ पर जाना सभी को सख्त मना है। लेकिन डून तो बड़ा जिद्दी था, उसने इस जगह के बारे में बहुत सुना होता है। इसीलिए एक दिन जब उसका सीनियर सो रहा था तब डून ने उससे पूरी जगह का नक्शा चुरा लिया था और अब वो उसे फॉलो करते करते टनल्स के माध्यम से अंदर जाने लगता है। बहुत टाइम तक चलने के बाद डून कमरा नंबर 351 तक पहुंच गया था, लेकिन इस बारे में नक्शे पर कहीं कुछ भी मेंशन ही नहीं था और उसके अंदर जाना सख्त मना था। इसीलिए डून वहाँ न जाकर एक दूसरी जगह पर चला जाता है। उस दूसरे रूम में पूरी सिटी का खाना रखा जाता था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से खत्म होने आ जाता है। डून तो ये सब देखकर एकदम चौंक ही जाता है, क्योंकि अगर ये बचा हुआ खाना भी खत्म हो गया तो इस सिटी के पूरे लोग भूख के मारे मर जाएंगे। पर तभी अचानक से वहाँ का गार्ड डून को पकड़ लेता है, पर अब तो उस पूरे
पूरे सिटी की इलेक्ट्रिसिटी ही चली गई थी। वहाँ के वर्कर्स ने मिलकर कुछ टाइम के लिए जनरेटर को ठीक कर दिया था, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है। लेकिन अब सभी को अंदाजा हो गया था कि वो बड़ा सा जनरेटर ज्यादा दिनों तक काम नहीं करेगा। यहाँ लीना अपने दादी के पास आकर उस बक्से के बारे में पूछती है जो उसके डैड ने उसे बताया था। दरअसल लीना के डैड वही छठे मेयर थे जिनकी अचानक से मृत्यु हो गई थी। लीना जब अपने घर में बहुत ज्यादा सर्च करती है तब उसे वो तिजोरी मिल भी जाती है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो इसके साथ क्या करे। अब पूरे सिटी में धीरे धीरे सारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे, न मेडिसिन बचे थे और ना ही खाने के लिए खाना। लेकिन ये सारी चीजें तो उस जगह की तबाही होने की सिर्फ शुरुआत थी। तभी लीना अपने फ्रेंड डून से मिलती है। उसने डून को वही बड़े से क्रिएचर का सींग दिखाया था, लेकिन वो श्योर नहीं थी कि ये असली है कि नकली। इसीलिए डून उस सींग को लेकर अपने फादर के पास आ जाता है। डून के फादर जानवरों के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन जब वो उस सींग को देखते हैं तब वो उसके बारे में डून को कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इन सारी चीजों में पड़े। इसके बाद लीना डून को उस तिजोरी में रखे गए सारी चीजें दिखाती है, जिसके अंदर कागज के टुकड़े और एक ग्लास से बना स्ट्रक्चर था। उन दोनों ने मिलकर कागज के टुकड़ों को जोड़ दिया, जिससे कि एक मैप बन गया था। डून उस मैप में नोटिस करता है कि वहाँ पर रूम नंबर 351 का जिक्र हुआ है, इसीलिए अब वो दोनों निकल पड़ते हैं रूम नंबर 351 की तरफ। वहाँ पहुँचने के बाद जब वो दोनों कमरे के अंदर जाते हैं तो उन्हें उस जगह पर एक आदमी दिखाई देता है जो बहुत सारी खाने की चीजें अपने साथ लेकर जा रहा था। पर तभी अचानक से उसके ऊपर एक बहुत बड़े क्रिएचर ने हमला कर दिया था। लीना और डून ये सारी चीजें देखकर वहाँ से भाग ही गए थे। बाहर आने के बाद लीना नोटिस करती है कि डून के हेलमेट पर उसके फादर का नाम लिखा हुआ था, यानी कि उसके फादर भी इस जगह पर पहले काम कर चुके थे। इसीलिए अब लीना अपनी माँ के पास चली जाती है जो अपने फादर के बारे में सारी बातें पूछ रही थी। लीना की माँ उसे बताती है कि उसके फादर का एक सपना था कि वो इस पूरी जगह से कैसे भी करके बाहर निकल जाएं, लेकिन इन सारी चीजों को ट्राई करते टाइम उनकी मौत हो गई। इसके बाद लीना और डून वापस से उस कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने देखा कि एक कमरे में बहुत सारे खाने के सामान रखे गए हैं। ये सारा खाना वहाँ के मेयर ने चुरा कर रखा था ताकि उसे कभी भी खाने की कमी न पड़ सके। इसके बाद डून लीना के साथ उसके घर पे चला जाता है। वो दोनों मिलकर लीना के फादर की एक रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, जिसके अंदर डून नोटिस करता है कि उस ऑडियो में उसके फादर की भी आवाज आ रही है। इसीलिए अब डून सीधा अपने फादर के पास चले गया था। डून बताता है कि उसे पता चल गया है कि आप लीना के फादर के साथ मिलकर काम किया करते थे, और अब डून अपने फादर को वापस से उसी प्लान को कंटिन्यू करने के लिए कहता है ताकि वो इस जगह से सही सलामत बाहर निकल सके। लेकिन डून के फादर ने ये सारी चीजें करने से साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि इन चीजों में बहुत ही ज्यादा खतरा था और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में लीना के फादर भी मारे जा चुके थे। वहाँ लीना मेयर के ऑफिस में चली गई थी ताकि वो वहाँ के सारे एम्प्लॉयज को मेयर की सच्चाई बता सके। पर तभी लीना उस मेयर के गले में वही ग्लास वाला स्ट्रक्चर देखती है जैसा कि उस तिजोरी में था, और तभी उस जगह की सारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। लीना ने तो चालाकी से उस मेयर का वो ग्लास वाला स्ट्रक्चर ले लिया था, और अब जब लीना उसे लेकर डून के पास आती है तो उन्होंने दोनों ग्लास के स्ट्रक्चर्स को मिला दिया था, और अब उसके अंदर उन्हें एक सिंबल बनता हुआ दिखाई दे रहा था। ये सिंबल जनरेटर रूम के सिंबल से मैच खाता था, यानी कि अब उन्हें जनरेटर रूम में जाकर चेक करना पड़ेगा और शायद से ग्लास का ये स्ट्रक्चर उसकी चाबी हो। वहीं मेयर ने सभी के सामने ये ऐलान कर दिया था कि लीना एक आतंकवादी है और जो भी लीना को पकड़ कर लाएगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब लीना और डून उस नक्शे को फॉलो करते करते एक जगह पर आ गए थे और अब उन्हें वहाँ के एक लॉकर को हटाना था। डून वहाँ के एक लॉकर को बाहर निकालता है जिसके अंदर उन्हें एक रास्ता मिल गया था। अब वो दोनों मैप के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते करते एक बहुत ही बड़े दरवाजे को घुमाकर खोल रहे थे, जिससे कि वहाँ की एक सीक्रेट जगह खुल गई थी। जब डून और लीना उसके अंदर जाते हैं तो उस जगह पर एक बहुत ही बड़ी नदी थी जिसके सामने एक जाइंट व्हील घूम रहा था, और वो लॉकर जिसे वो दोनों खोलकर अंदर आए थे वो और कुछ नहीं बल्कि एक नाव था। लेकिन वो लॉकर जैसे ही उस बड़ी सी व्हील के पास जाता है तभी वो उसके अंदर दब के डिस्ट्रॉय हो गया था, यानी कि उस जगह से बाहर निकलने के लिए वाटर लेवल काफी ऊपर रहना पड़ेगा। और अब डून और लीना सीधा कंट्रोल रूम के तरफ निकल पड़ते हैं, और अब उन दोनों ने कंट्रोल रूम को खोलने के लिए उस ग्लास के स्ट्रक्चर का यूज किया था जिससे कि वो सही सलामत अंदर पहुंच जाते हैं। और अब कंट्रोल रूम के अंदर वो सारी चीजें मौजूद थी जिससे कि वो दोनों
वाटर लेवल को ऊपर ला सकते थे। उस मैप में अगला स्टेप लिखा था कि उन्हें थ्रस्टर्स को एकदम तेज करना पड़ेगा, और जब डून ऐसा करता है तब वो बड़ी सी व्हील एकदम तेजी से घूमने लगी थी, जिससे कि वाटर लेवल बढ़ता ही जा रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सारी चीजों की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, जो कि पूरे सिटी में फैल जाती है। वहाँ के सारे लाइट बल्ब्स इतनी वॉट की इलेक्ट्रिसिटी झेल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो टूट जा रहे थे। उस मेयर को लगा कि अब ये सारी जगह एकदम से डिस्ट्रॉय होने वाली है, इसीलिए वो अब अपने सीक्रेट चैम्बर में जाकर छुप गया था। और अब भले ही वहाँ की पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन मेयर ने अब अपनी पूरी सुरक्षा का इंतजाम कर लिया था। लेकिन शायद से अभी मेयर का बैड लक चल रहा होता है। तभी उस जगह पर वही बड़ा सा क्रिएचर आ गया था, जिसने देखते ही देखते मेयर पर अटैक करके उसे पूरा खा लिया। यहाँ दूसरी तरफ वो बड़ा सा व्हील अचानक से घूमना बंद हो जाता है। वो बड़ा सा व्हील जरूर किसी चीज के फंसने की वजह से रुक गया था। डूम इसके सोल्यूशन के बारे में कुछ और सोच पाता, तभी उस जगह पर डून का सीनियर आ जाता है, जिसने अपने इतने सालों की मैकेनिकल स्किल्स का यूज करके उस व्हील के मोटर्स को ठीक कर दिया था, जिससे कि वो व्हील वापस से घूमना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब डून के सीनियर को उस व्हील को लगातार घुमाने के लिए वहाँ पर रुकना पड़ेगा। वो डून को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। डून को अब और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, इसीलिए वो लीना के साथ निकल पड़ता है। लीना ने तो अपनी छोटी बहन को भी वहाँ पर ला दिया था। वो तीनों तुरंत ही एक लॉकर में बैठ जाते हैं, और जब वाटर लेवल एकदम ऊपर चले गया तब वो तेजी से निकल पड़ते हैं पानी के बहाव की तरफ। वो तीनों तो बहुत ही बड़ी बड़ी टनल से होकर गुजर रहे थे। काफी ट्रेवल करने के बाद वो पानी की सतह तक आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत ही तेज रोशनी दिखाई दे रही थी। उन लोगों ने बिना टाइम वेस्ट किए उसकी ओर जाना स्टार्ट भी कर दिया था, और कुछ देर बाद वो तीनों अर्थ की सतह के ऊपर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ एकदम से अंधेरा था, क्योंकि इतने सालों में अर्थ पर कोई आया ही नहीं था, जिससे वहाँ की सारी जगह एकदम जंगलों में कन्वर्टेड थी। डून और लीना को लग रहा था कि अभी भी पृथ्वी इंसानों के रहने लायक बनी नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब सनराइज होता है तब वहाँ की पूरी जगह रोशनी से एकदम जगमगा गई थी, और अब उन्हें भरोसा हो गया था कि अर्थ पूरी तरीके से इंसानों के रहने लायक हो चुकी है। डून और लीना बड़े खुश होकर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही दूरी पर उन्हें जमीन में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा दिखाई दिया था, और जब वो उस गड्ढे के अंदर देखते हैं तब उन्हें जमीन के अंदर अपनी वो सिटी दिखाई दी थी। और अब वो एक लेटर लिखकर नीचे फेंक देते हैं, जिसमें कि इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता था। वो लेटर जब डून के फादर को मिलता है तब वो समझ गया था कि उसका बेटा अर्थ की सतह तक पहुंच गया है, और वो तो काफी प्राउड भी फील कर रहा था, क्योंकि जो काम वो नहीं कर पाया उसे डून ने कर दिखाया था, और अब सारे इंसान पृथ्वी की सतह पर जा सकते थे। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरह की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।